अगर आपका भी जीरोधा में अकाउंट है और आप जीरोधा से आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीरोधा से आईपीओ के लिए अप्लाई करने का बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। इसकी मदद से आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में बहुत ही आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जीरोधा ऐप ओपन कर लेना है। तो जैसे आप जीरोधा ऐप ओपन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप नीचे की तरफ 4th नंबर पे देखें तो यहाँ पे आपको एक बिड्स का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको उस बिड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो बिड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आईपीओ का एक सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो उस समय जो भी कंपनियां आईपीओ के लिए यहाँ पे लिस्टेड होगी सभी कंपनियां यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारी कंपनियां मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो जब भी आप ओपन करेंगे तो उस समय जो भी कंपनियां आईपीओ पे लिस्टेड होंगी सभी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। वहीं अगर आप नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको जो कंपनियां पहले लिस्टेड हुई थी और अभी क्लोज हो चुके हैं वो भी आपको यहाँ नीचे की तरफ दिख जाएंगी। तो आप जिस भी कंपनी में यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में मैं आपको मनबा फाइनेंस लिमिटेड में आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मनबा फाइनेंस लिमिटेड यहाँ मुझे सामने की तरफ ही दिख रहा है। तो जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको अप्लाई का एक ऑप्शन भी दिख जाएगा। आपको उस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जिस भी कंपनी का आईपीओ आपने यहाँ पे ओपन किया है उसका नाम सबसे ऊपर की तरफ शो होगा। उसके नीचे आपको अप्लाई का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो अगर आप अप्लाई के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एक मिनिमम क्वांटिटी का एक ऑप्शन दिख रहा है। मिनिमम क्वांटिटी का मतलब होता है जैसे अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको उस कंपनी का पूरा एक लॉट के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। जैसे कि जो मनबा फाइनेंस लिमिटेड है इसके एक लॉट में 125 क्वांटिटी आती है। तो मुझे कम से कम 125 क्वांटिटी के लिए यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो हर किसी कंपनी का लॉट साइज अलग अलग होता है। जैसे कि मनबा फाइनेंस लिमिटेड के एक लॉट में 125 क्वांटिटी है। अगर मैं किसी दूसरे को यहाँ पे ओपन करके देखूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके एक लॉट में यहाँ पे 3000 क्वांटिटी आ रही है। तो इसी तरह से आप जिस भी कंपनी का आईपीओ ओपन करेंगे हो सकता है कि उसका जो मिनिमम क्वांटिटी हो मतलब एक लॉट का जो क्वांटिटी हो वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो क्वांटिटी के सामने देखें तो यहाँ पे आपको प्राइस रेंज का एक ऑप्शन दिख जाता है। मतलब आप 114 रुपये से लेकर 120 रुपये एक शेयर के लिए आप यहाँ पे बोली लगा सकते हैं। वहीं इसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको डेट का ऑप्शन दिख जाता है। मतलब आपने जिस भी आईपीओ को ओपन किया है वो कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक के लिए यहाँ पे ओपन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वहीं अगर इसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एक इशू साइज दिख जाता है। मतलब आपने जिस भी कंपनी का आईपीओ यहाँ पे ओपन किया है तो उसने अपना कितना शेयर यहाँ पे इशू किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वहीं अगर सबसे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक आईपीओ स्टेटस का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको कई सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये आईपीओ कब स्टार्ट हुआ है और कब एंड होगा ये दोनों डेट आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। साथ ही उसके नीचे आपको अलॉटमेंट का डेट भी आपको दिख जाएगा। मतलब अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो आपको जो कब अलॉटमेंट होगा उसका डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो जो आपका पैसा बैंक में होल्ड रहता है तो आपको रिफंड कब तक मिल जाएगा और रिफंड डेट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर नीचे देखें तो आपके जो अलॉटमेंट होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में कब तक शेयर आ जाएगा उसका डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही वो शेयर कब तक लिस्ट होगा शेयर मार्केट में उसका डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आईपीओ से रिलेटेड जितने भी जानकारी है सभी चीज़ें आप आईपीओ स्टेटस वाले सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए अब बताता हूँ कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पे जो आपको अप्लाई का जो ऑप्शन दिख रहा था आपको उस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे ऊपर की तरफ देखें तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे शो करेगा। अगर उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डालना होगा। तो आपको अपना यूपीआई आईडी क्यों डालना होगा? क्योंकि आपने जिस भी आईपीओ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो पैसा कटाना होगा वो आपके जीरोधा अकाउंट से नहीं कटेंगे बल्कि आपके डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे। तो उसी के लिए आपको अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे आपको इंटर करना होता है। तो यूपीआई आईडी आप अपने यूपीआई ऐप से बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप फ़ोन पे यूज करते हैं तो अगर आप फ़ोन पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी दिख जाएगा। तो यूपीआई आईडी डालने के बाद अगर आप यूपीआई आईडी के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको बिड्स का ऑप्शन दिख जाता है। बिड्स का मतलब आप कितना बोली लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको इंटर करना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी का ऑप्शन दिख जाता है। मतलब आप कितने क्वांटिटी मतलब कितने लॉट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके एक लॉट में 125 क्वांटिटी होता है। तो आप इसके मल्टीपल में ही यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको 2 लॉट लेना है तो आपको यहाँ से 250 क्वांटिटी करना होगा। इससे आपका 2 लॉट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको और भी बढ़ाना है तो आपको 125 के मल्टीपल में आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो क्वांटिटी डालने के बाद अगर आप क्वांटिटी के सामने देखें तो यहाँ पे आपको प्राइस का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप 114 रुपये से लेकर 120 रुपये तक का जो बोली है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे बिड लगा सकते हैं।
अगर आप प्राइस के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको कट ऑफ प्राइस का एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इसमें जो टिक है, अगर आप इसमें अनटिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइस डालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो 114 रुपये से लेकर 120 रुपये तक का बिड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो कट ऑफ प्राइस है आप उसमें ही टिक रहने दें, क्योंकि कट ऑफ प्राइस का मतलब होता है जो मैक्सिमम बिड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके रखते हैं। क्योंकि अगर आप कम बिड लगाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप 114 रुपये का बिड यहाँ पे लगा देते हैं और बाकी लोग 120 रुपये का बिड लगाते हैं, तो लोग का अलॉटमेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप कट ऑफ प्राइस पे ही रहने दें, भले आपको 2-4 रुपये ज़्यादा देना पड़े, लेकिन आपका जो IPO है वो आपको अलॉटमेंट तो हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊँ तो आप जितना ज़्यादा बोली लगा के रखेंगे तो आपका जो IPO मिलने का चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप सिंपली कट ऑफ प्राइस जो है उस पर आप सेलेक्ट करके ही रखें। तो क्वांटिटी और प्राइस डालने के बाद अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको कितना क्वांटिटी के लिए कितना अमाउंट यहाँ पे करना पड़ेगा, आप यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे 1 लॉट की इंटर किया है तो मुझे इसके लिए 15,000 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। वहीं पे जैसे आप इसमें लॉट बढ़ाते जाएंगे, मतलब क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, तो जो प्राइस है वो भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि आपको कितना क्वांटिटी के लिए आपको कितना प्राइस यहाँ पे लगने वाला है। तो सभी चीज़ें इंटर करने के बाद अगर आप सबसे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक वाइट कलर का सर्कल दिख रहा है, तो आपको उसको बस राइट साइड की तरफ स्वाइप करना है। तो चलिए मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप इस सर्कल को राइट साइड की तरफ सबमिट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से सक्सेस का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब आपका जो IPO अप्लाई है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आपको अपना UPI ऐप ओपन कर लेना है, जिस भी UPI ऐप का UPI ID आपने यहाँ पे इंटर किया था, क्योंकि उसमें आपको अब पेमेंट करना होगा। जैसे कि मैंने आप फ़ोनपे का UPI ID यहाँ पे इंटर किया था, तो मैं अपना फ़ोनपे ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं फ़ोनपे ऐप ओपन करूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक 15,000 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करने का एक नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपको भी इतने जितने रुपए का आपका पेमेंट होगा उसको यहाँ पे पेमेंट करने का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये पैसे आपके बैंक से कटेंगे नहीं, ये सिर्फ होल्ड पे रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा 15,000 रुपये का पेमेंट करने का नोटिफिकेशन आया है, तो जैसे मैं अपना UPI पिन यहाँ पे इंटर करूँगा तो जो 15,000 है वो मेरे बैंक अकाउंट में होल्ड हुए रहेंगे। ये तब तक होल्ड हुए रहते हैं जब तक आपका जो IPO आपने अप्लाई किया है वो जब तक मिल नहीं जाता या फिर उसका पैसा रिफंड नहीं हो जाता। अगर वो आपको IPO मिल जाता है तो 15,000 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे। अगर वो आपको IPO नहीं मिलता है तो जो होल्ड हुआ है 15,000 वो आपके बैंक अकाउंट में फिर से रिफंड हो जाएगा। तो आपको सिंपली अपना UPI ऐप ओपन करना है, उसके बाद आपका जो UPI पिन है आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे आप नॉर्मल पेमेंट करते हैं अपने UPI ऐप से, उसी तरह से पेमेंट आपको यहाँ पे कर देना है। तो अपना पेमेंट करने के बाद अगर आप फिर से जीरोधा ऐप में आएंगे तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें IPO वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको एक अप्लाइड का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मनवा फाइनेंस में मैंने अभी अप्लाई किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जीरोधा में किसी भी IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।